अब गौर करो, मैया सुनीति के उधर से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया ध्रुव। उधर छोटी रानी सुरची के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ परीक्षित महाराज, उसका नाम रखा गया उत्तम। अब देखो बेटा थोड़े थोड़े बड़े हुए खेलते खेलते, तो महाराज जावाद को तुम जान तो परीक्षित जी कि बालक काऊ को होए, बालक कबू काउते लड़ाई ना मान पावत कबू। देखो तुम अजमाए लिए छोटो सा बालक हो तुम पे, और पड़ोसी ते लड़ाई है जाए, और तुम बा बालक दिखियो लड़ा जाके घरे मंजियो तो ज्यादा ना हो दुबक के तो चलो जाओ जरूर। मैया कहते हैं सुनीति लला ध्रुव देखे तू चाहे कहूँ खेलियो है पर कचहरी में मत जाइयो, उत्तानपाद महाराज की कचहरी में। मैया चो बोले लला तू बड़ो है जाओ तो अपने आप समझ में आ जाए पर जाइयो मत। इधर से ध्रुव निकल के जाता है, उधर से उत्तम आता है, दोनों भाई एक जगह पर बैठ करके खूब खेलते हैं। और महाराज थोड़े थोड़े दिन व्यतीत भय, थोड़े थोड़े बड़े भय दोनों भाई खेलते खेलते। तो एक दिन आ कही है उत्तम ने, भैया ध्रुव बोले हाँ अब तू आज एक काम करे का, आज तू हमारे संग हमारे पिताजी के यहाँ पर चल। ध्रुव ने की भैया सुन हमारी मैया ने नहीं गद्दी है कि कचहरी में कभी मत जाना। बोले उत्तम बोले भैया तुम्हारी मैया माले बनाए पर यही तुम हमारे संग चलो। तो देखो बालक बंदर एक सुबाऊ, वो जहाँ बैठे ता रचे वो पाऊ। बालक और बंदर एक समान होते। तो आज उत्तम के साथ में ध्रुव चलता हुआ कहा पिता के पास पहुंचा। तो महाराज उत्तानपाद ने अपने लाला ध्रुव को हाथ बहु देखो उठा करके गोदी में बिठा लिया। परीक्षित महाराज उस समाज से आवाज आई है भगवान राजा बनवे लायक है तो केवल यही अकेलो बेटा है राजा बनवे लायक। जे उत्तम तो बगैर पालतू मेरे बाप की गोद में बैठतू है। देखो महाराज उत्तानपाद ने सीधी जगह पर ध्रुव को बिठाया और बाई जगह पर डेड़ी पर उत्तम को बिठाया। परीक्षित महाराज कितनी बड़ी समाज लगी हुए बा में एक ना एक चुगला जरूर होता है। चुगला देखो बर ततैया और भौरा काटत ही उड़ जाए, ये तीन चीज ऐसी होती हैं काट के तुरंत उड़ जाती हैं। और चींटा चुगला और चुचुटा ये चुपटे ही रह जाए। चीटा तुम तो चिपट जाए तो समझ लिया को मूड टूट जाए पर छूटे हो ना है। चुगला चुगला तब तक ना माने हो जब तक दोनों लगते परे ही नहीं वहां पे मैं घरिया नहीं मेरे जान की तब तक। और चुचुटा गेल में ढाड़ो हुए तो तुम बच के लेकर पर तो चिपट जाओ ना करना। एक चुगला उठो समाज से अपने घर पत्नी से जाके की तो माल में आज कछु काब होए। बोले काब होए? बोले जिब होए कि जो सुरची छोटी रानी को बेटा है ना उत्तम। बोले हाँ वो राजा कबूना है बन तो क्यों? बोले आज मैंने देखी है महाराज उत्तानपाद ने बड़े बेटा को अपनी सीधी जगह पर बिठाया है। आहा पत्नी ने की महाराज तुम तो नहीं बैठो मैं अब हाल आई। दौड़ के छोटी रानी सुरची के पास पहुंची। रानी तो अपना समझ के बता रही हूं। बोले का क्या ध्रुव जो तेरी सौत के उधर से पैदा हुआ है सीधी जगह पर बैठा है और उत्तम बैठो है डेड़ी पे। महाराज सुरची के शरीर में आग लग गई। अरे भाजी महाराज उत्तानपाद ने देखी दूसरे के आए गई पसीना तो आएगो लेकिन कहीं का। और तब तक तो सुरची पास में पहुंची। ध्रुव के गाल पे तार से तमाचा मारा खींच के और बाएं पकड़ के खींच के झटका मार के जमीन पर गिरा दिया। अरे पापी अगर तोए जा गोद में बैठना हो तो पहले भजन कर तो जो कि मेरे उधर से जन्म ले पाता तू तब बैठ पातो। महाराज देखो ध्रुव जमीन पे पड़े कबू तो बाप के मोहमाऊ देखते कबू चारों लंग जे बैठे सैनिक सबन के मोहमाऊ देखते हैं कोई कछु कहे। लेकिन जब काऊ ने कछु ना गई सही बेटा ध्रुव आज रोता हुआ चला, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रोता हुआ जा रहा है। भैया सुनीति ने देखो लाला तो को कितने मारो हैं तो मोए माल में
मैंने कैसे कैसे दुखन से तू पालो है। जब बुढ़ापे में आएगी बेटा तू मुझे मिलाए, तुझे मारा किसने? तो आज रोए के बेटा बोलो ध्रुव मैया तो ना मालूम का बोलो। अरे रोई रोई कहीं दूर बसु कमारी, अरे जननी मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दूर बसु कुमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। भैया मोई मौसी ने मारो, ओ नहीं बबुला ने पुचकारो। मोई मौसी नहीं बबुला ने पुचकारो। रोई रोई कहीं दूर बसु कमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दूर बसु कुमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। सुन तू आज तक हमसे कहती ना कि अयोध्या हमारी है, हमारी जागर से ते चलता रो, यहाँ कोई नहीं माता मारो। घर से चलता रो, यहाँ कोई नहीं माता मारो। तू रोज जाई बात है कहती बेटा ये अयोध्या हमारी है, मैंने आज अपनी आंखों से देख ली। जागर से ते चलता रो, यहाँ कोई नहीं माता मारो। घर से चलता रो, यहाँ कोई न माता मारो। वो पे रूठ गयोरी करतार, जननी मोई मौसी ने मारो। रूठ गए करतार, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दूर बसु कमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। रोई कहीं दूर बसु कुमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। अब तू एक काम करे का देखो, छोटा सा 5 बरस का ध्रुव अपनी महतारी से बोला माँ मेरे कपड़न कोरी रंगवाई दे, कोई बन को पिता कराई दे। कपड़न रंगवाई दे, कोई घर से विदा कराई दे। मेरे कपड़न को रंगवाई दे, कोई बन को पिता कराई दे। कपड़न बबुला मारा, जननी मोई मौसी ने मारो। मिल जाई बबुला हमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दूर बसु कमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। रोई कहीं दूर बसु कुमारी, जननी मोई मौसी ने मारो। मैया देखे हम और उत्तम भैया दोनों खेल रहे थे, तो आज मेरा भैया मुझे लिवा करके ले गया, मैया तमाचा गाल पे दिया है। देखो सुनीति ने फिर भी एक बात की लाला, देखे मैया की और मौसी की मार बेटनों कबू लगत ना। महतारी कितनों मारे तो दुखी आए कि ना मारती, बेटा गुस्सा में मारेगी लेकिन कबू जिना चाहे के हाथ पांव तोड़ में मारे। मैया सुनी मोई दुख जा बात को ना है कि मेरी मौसी ने मोई मारो, दुख जा बात को है
कि मौसी ने मुझे मारा, उसी समय मैं उठाए कि पिताजी गोद में बिठाई लेते तो मैं बिल्कुल दुख नहीं हो। तो मैया 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 सुने, तू बार बार जब बात को कहते हैं कि अयोध्या तुम्हारी है, अयोध्या तुम्हारी है, मैया यहाँ पे एक आदमी तेरो ना है, तासू जा घर से तारो लगा, मेरे कपड़ा रंग, मैया अब मैं बन के लिए जाऊंगा। अब परीक्षित महाराज अंदाज करना तुम कि छोटा सा नन्ना सा 5 वर्ष का बालक सो मैया ने चौथे पन में जाकर के पाया हो, और वो बेटा जिक है मैया में जंगल में तपस्या गुजारो। अंदाज लगाओ वह मेहतारी के कलेजा पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। बेटा पागल हो गया है तू, हैं? बेटा तेरे सिवाय में जिंदा कैसे रहूंगी। बोले मैया जब मैं हथ ना हो तब कैसे जिंदा आई तू, हैं? आज जा रहा हूं मैं, तो आज मैया टीक फोड़े के रोई है। ध्रुव के ले लाला मेरी एक बात सुन, कैसे? अरे 9 10 मास गर्भ में बेटा राखो, और मैंने जेलों को झुरे लला को, बेटा सोए नाय माले मु गीले में सोई बेटा सूखे में सुबायो, भूख लगी तोई आंचल प्यायो, लाला ध्रुव भूख लगी रे तोई आंचल प्यायो, धरी बाबा को बेटा छाती से लगायो। केवल तेरे पीछे मैंने कैसे कैसे दुख झेले। बेटा जब मौसी ने तू मारो है ना, वो मौसी मेरी बहन बोई बहुत सताती, एक से रया तो भिजवाती, बाकी बेटा में कनक बनाती, पूरे दिन में तोई खवाती, मोकू तेरे बचन नहीं पाती, पर की जेठ तेरी सोई जाती। बेटा तेरे तो गाल पे आज थप्पड़ मारो है, लेकिन बाने मेरे जीरो हराम कर दो है लाला, और बेव केवल तेरे पीछे। बेटा मत जावे। ध्रुव ने छोटे छोटे हाथों से अपनी मैया के पैर छुए। माँ अब नहीं रुकूंगा मैं। तो देखो ध्रुव घर से द्वार से निकल करके बाहर पहुंचा, तो मैया टीक बोर के रोई गई लाला, और आखिरी बार चिल्लाए की बोली बेटा बेटा ध्रुव ने करू की जाइए, आखिरी बार दूध पी जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की।
परीक्षित महाराज अपनी मैया सुनीति को कई वो न मान के बेटा ध्रुव आज जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उत्तानपाद महाराज को मालूम पड़ी को मेरा बड़ा बेटा भजन गुजारो है। तो परीक्षित महाराज देखो अपनी मंत्री को भेजा है, सुनो मेरे बेटा को लौटाए के लिए आओ, बातें कह दियो कि आधो राज्य मिल जाएगा लेकिन बेटा भजन को मत जाए। मैया तो जमीन पे गिर गई, अंधी हो गई रो रो करके, लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। महाराज अब ध्रुव के पास में मंत्री पहुंचा, लला ध्रुव तुम्हारे बाप ने कब पाई है कि तुम जंगल में मत जाओ, तुम्हें आधा राज्य मिलेगा। ध्रुव ने मुड़ से हाथ मारो, बारे परमात्मा तेरो नाम लेके घर से लेकर पाए और तब तक आधो राज्य मिल लो है तो तेरो भजन करवे में कितना सुख मिले हो। आहा मंत्री से कहा जाओ कह देना मुझे नहीं चाहिए। दौड़ने लगा, महाराज को मालूम पड़ा, महाराज ने दोबारा खबर करवाई, कह दियो पूरा राज्य दे दूंगा लेकिन जंगल में बेटा मत जाए। दोबारा खबर पहुंची, पूरा अयोध्या का राज्य मिलेगा लेकिन बेटा ध्रुव तुम जाओ मत। ध्रुव ने विचार करो भगवान अभी तो गली से बाहर निकले, जंगल में पांव ना रखो और तब तक राज्य मिलने लगा। तो प्रभु अब से राज्य अयोध्या को मिले और चाहे जा पूरे संसार को मिले, लेकिन अब तो मैं कैसे मानूंगा नहीं। निकल गया, भागता हुआ जा रहा है, दौड़ता हुआ। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कहा, नारद अगर तुम ध्रुव के पास में ना पहुंचे तो ध्रुव तपस्या करते करते मर जाएगा लेकिन मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले इसने अभी कोई गुरु नहीं बनाया है। महाराज बिना गुरु के तो भगवान के दर्शन जीवन में नहीं होते कभी भी, ध्यान रखना। गुरु वो चीज होती है संसार में। देवर्षि नारद आए, लला रुक जा। ध्रुव ने की बाबा प्रणाम। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले कौवे ना मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी से मिलवे। क्या नाम है तेरे पिता को? बोले जो सवर्ण के पिता हैं सो। भगवान से? बोले हाँ। अरे पागल महात्मन में हजारन साल है जाती है तपस्या कत कत बैठे बैठे, उन्हें तो भगवान दर्शन ना दे, तू कहाँ जा रहे है? और सुन तेरी अबोध अवस्था है, जब जंगल में कोई शेर चीता भगर रहा तो खा जाओ। ध्रुव ने की बाबा तुम्हें कितने दिन आएगा डोंत जी बताओ। बोले लला मैं तो इतना बड़ा है ही वो जंगल में, तुम क्यों ना खाए आज तक काऊ ने? मोए खाए जाओ। नारद समझ गए कि अब लौटे को ना है। अच्छा बेटा तो जी बताते ने गुरु बनाए ले। बोले बाबा जे का होते हैं? बोले ये वो होते हैं कि भगवान के भी दर्शन नहीं होते, तू तपस्या करते करते मर जाएगा लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो बाबा अब मैं दुनिया में कहां डोलूंगो, मेरे गुरु तुम ही बन जाओ। तुम ही उसी जगह देवर्षि नारद ने जंगल में बिठा करके बेटा ध्रुव को अपना चेला बनाया। 12 अक्षर का मंत्र दिया कान में, बेटा जाका तुम जाप करियो और जाओ मेरा वचन है कि भगवान तुम्हें दर्शन देवे खुद आएंगे। खुद भक्त ध्रुव निकल गया। कहां? तो परीक्षित महाराज अंदाज लगाना 5 वर्ष का बालक। अयोध्या कहाँ है? देखिए अयोध्या लखनऊ से बहुत आगे, कुछ ना है तो 100-125 किलोमीटर आगे होगी। और मधुबन कहाँ है? वृंदावन में। अयोध्या से वृंदावन में आया था वो भक्त ध्रुव भजन करने के लिए। नदी के किनारे जो मधुबन है उस जगह पर एक कैंथ का पेड़ खड़ा था। भाई कैंथ के किनारे बैठ के कैंथ के पेड़ के नीचे ध्रुव ने सबसे पहले महाराज आसन लगाया तो 24 घंटे बाद आंख खुली। अब देखा तो एक फल पड़ा हुआ था, ध्रुव ने फोड़ करके खा लिया, जल पिया नदी से और फिर बैठ गए। महाराज 5 दिन बाद अब की बार समाधि खुली। 5 दिन बाद समाधि खुली तो देखा फल भी पड़ा है लेकिन ध्रुव ने हाथ नहीं लगाया, नदी में घुसे केवल पानी पी करके बैठ गए। महाराज 11 दिन बाद अब की बार समाधि खुली। आहा अब की बार समाधि खुली तो न कैथ का फल खाया न पानी पिया, एक पैर पर खड़े हो गए और केवल सांस खींची है अंदर, हवा का आहार किया ध्रुव ने। सांस खींच के ब्रह्मांड में सांस को टांग लिया, ध्रुव बेटा खड़ा हो गया।
संसार में ऐसा मालूम पड़ा जैसे संसार की हवा रुकने लगी। तो आज भगवान नारायण चले लला लबको से कैसे सब लोग बोले ताली बजाते हुए कि भी सुनू और चढ़ के गरुड़ पे और आए री और जहाँ पे दूर बतबो सुनू चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो सुनू चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो सुनू चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो ताली बजाओ सब जने ताली। अरे बाग बड़ा मरयरु पीतांबर तन पे परी रहो ऐसे तामर अरे एक फूल कमल को लाए री जहाँ पे दूर बतबो फूल कमल को लाए री जहाँ पे दूर बतबो अरे एक फूल कमल को लाए री जहाँ पे दूर बतबो अरे फूल कमल को जय श्री राधे। जहाँ पे दूर बतबो सुनू चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो प्रभु मेरे चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो सनु चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो अरे जहाँ पे दूर बतबो अरे जहाँ पे दूर बतबो जहाँ पे दूर बतबो जहाँ पे दूर बतबो सुनू चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो सनु चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो अरे जहाँ पे दूर बतबो अरे जहाँ पे दूर बतबो जहाँ पे दूर बतबो जहाँ पे दूर बतबो भी सुनू चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो सनु चढ़ के गरुड़ पे आए री जहाँ पे दूर बतबो बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज खुद नारायण भगवान ध्रुव के सामने पर आकर के खड़े हुए। तो देखो ध्रुव ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, पर प्रभु आ गए तुम? बोले हाँ बेटा।
ध्रुव को उठा करके गोद में बिठाया परीक्षित महाराज। अब भगवान ने कहा बेटा ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा तुम्हारे दर्शन है गए बहुत है। देखो बोता ध्रुव भगवान सामने खड़े हैं फिर कह रहा है कि तुम्हारे दर्शन है गए बहुत है। और आजकल काऊ के सामने भगवान आए कि ठाड़े है जाए लला कुछ मांग ले तो मालूम क्या मांगे हो? 3-4 तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ जाए मेरे घर 3-4 और 10-15 बीघा खेत नाम में है जाए। ज्यादा ना है तो एक बैंक को पैसा टूट के मेरे घर में आ जाए इतना तो है ही जय परमात्मा। ज्यादा ना है भागे तो आज और कऊ बात के लिए दुखी ना रहूं। लेकिन ध्रुव ने क्या मांगा? प्रभु कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारे दर्शन हो गए। ध्रुव ने की बेटा तू नहीं मांग रहा तो मैं अपने आप दे रहा हूं। क्या? तू अपना राज्य भोग करके जिस समय आएगा तो तुझे सप्तऋषियों के बीच में तारा बना करके लटका दूंगा। जो आज तुमने देखा होगा ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध है सप्तऋषियों के बीच में वो ध्रुव थे। अच्छा भगवान ने कहा इंद्र देवता इधर आओ। क्या है? अपने ऐरावत हाथी पर बिठा करके ध्रुव को नगर तक छोड़ के आओ। हाथी पर बिठा करके ध्रुव जा रहा है। उधर अयोध्या में मालूम पड़ा कि बेटा ध्रुव भगवान के दर्शन करके लौट रहा है। तो गांव के बड़े बूढ़े डुकरियां दौड़ती हुई आई। ध्रुव ने देखी इंद्र देवता से कि भैया इंद्र ना हो तो तुम अपने हाथी को ले जाओ। हमारे बुजुर्ग पैदल है और हम हाथी पे। देखो ये होती है सभ्यता। सभ्यता उतर करके सबके पैर छुए तो मौसी है मालूम पर है सुरुचि है के मेरे जो सौत को लड़का ध्रुव है वो तपस्या करके लौट रहा है। तो परीक्षित महाराज मौसी ने विचार करो अब कौन से मोहते जाके सामने जाऊंगी मैं हैं? सांकर लगा ली गेट बंद कर लो भीतर कौन में बैठ गई चुपचाप। अब ध्रुव इतने हटिए ध्रुव ने विचार करो अपनी मैया के पास तो बाद में जाऊंगा पहले जब मौसी के ही पास में जाऊं। चो ध्रुव जानता है कि अगर मौसी तू मेरे गाल पे थप्पड़ ना मारती तो मैं यहीं लगोई रह तू वो भगवान के दर्शन ना है पाती। तो हाथ जोड़ के द्वार पे जाके आवाज लगाइए लला लबकुश कैसे? अरे मात दरवाजो खोलो मौसी अरे मैयारी दरवाजो खोलो। अरे द्वारी खड़ो है सो तेलो लाल मात ततनी बुरो नाई कियो पिता को निठुर बनाई दियो पिता को निठुर बनाई दियो। अरे भैया लला कई मुंह से बोलो लला कई मुंह से बोलो री द्वारी खड़ो सो तेलो महाराज ध्रुव ने जाके आवाज लगाई मैया जा गेट खोल तेने बुरा ना करो जो मुंह छुपा के बैठी है तेने अच्छा करो। अगर तू पिता को कठोर नहीं बनाती तो मोय भगवान के दर्शन ना है पाती। महाराज ध्रुव लौट करके अपनी मैया सुनीति के पास आओ।
मैया सुनी तीन की को है बेटा? बोले मैं हूं तेरो लला ध्रुव। बेटा झूठ मत बोले, मेरा ध्रुव तो तपस्या करवे गो है। देखो मैया रोते रोते अंधी हो चुकी थी, आंधरी। मैया पहचान तो? बोले बेटा मुझे दिखत ना है। अच्छा। ध्रुव ने भगवान से ध्यान लगाया, प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन के लिए गया, भगवान के दर्शन तो है गए, लेकिन मैं घरे भगवान बैठे बे अंधे है गए, मतलब का ऐसे दर्शन थे? भगवान की लला चिंता मत करे। तो ध्रुव ने अपनी महतारी के आंखों में फूंक मारी, देखो रोशनी तुरंत वापस आ गई। पिता और माँ दोनों के दर्शन कराए। अब भगवान भवन के ऊपर खड़े, लेकिन दीख का हुआ ना रे, का हुआ छत पे फिर के ही लला और कछु मांगले मांगनो है तो? बोले प्रभु मोए का चुना चाहिए। बोले एक तो पद तुझे दे दिया और दूसरा और कछु मांगो मांगनो हो सो। ध्रुव बोला पिताजी अगर देनो ही चाहता हो तो जब जब इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने के बाद आऊं तो जय बाप जय महताई और जय मौसी मिले मुझे, इतना बड़ा वचन मांगा है। तो देखो परीक्षित महाराज, जा वंश में एक भक्त बेटा पैदा है जाए, बाकी 7 पीढ़ी इते और 7 इते उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण का ये संदेश है, 7 पीढ़ी का। भक्त ध्रुव ने छोटी सी उम्र में इस प्रकार से भगवान के दर्शन किए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।